हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में साइंस लर्निंग बाय हार्ट, जो चैनल आपको प्रोवाइड करता है साइंस से रिलेटेड लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी, टाइप ऑफ अल्गीज। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि प्लांटी जो है मतलब प्लांट जो है उनके टाइप कितने हैं। सो आज के हमारे लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अल्गी को कवर करने वाले हैं। सो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा ये जो चैनल है बायो एंथुसिया, उसे आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, जो आपको साइंस से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड करेगा, जो नीट सीईटी के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है किंगडम प्लांटी। सो द किंगडम प्लांटीज आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स सेल इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, सो इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर मीन्स द सेल मेड अप ऑफ सो ओनली सिंगल सेल। अभी देखिए, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर मीन्स सेल इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। सो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं बाय यूजिंग द rays of sun as well as the photosynthetic pigment. So it is called as photosynthetic mode of nutrition are included under the kingdom planties. Means the kingdom planties are generally contain the plants. Okay friends, the organism of kingdom planties are commonly called as plants. With the help of green pigment, देखिए अभी किसके हेल्प से वो खाना बनाते हैं? By using green pigment, जो हम क्या बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट को? क्लोरोफिल पिगमेंट। सो दे सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एयर। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट दे आर सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एयर। अभी हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं ग्रीन पिगमेंट से बाय यूजिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, एज वेल एज वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन एयर में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा एयर में जो उसे वो गेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो किंगडम प्लांटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अभी जो हमारा प्लांट्स है और जो किंगडम प्लांटी है हमारी, वो टू टाइप में डिवाइड होती है। वो एक है क्रिप्टोगैमी एंड द फेनोरोगैमी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स आर द टू टाइप ऑफ किंगडम प्लांटी। अभी देखते हैं Crypto means what? Cancelled. And gamete means marriage. Okay. Crypto is made up of the cancelled marriage. And phenerogamy means visible marriage. So friends, अभी क्रिप्टोगैम्स क्या है हम देखते हैं। द क्रिप्टोगैम्स आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस ए सीड और फ्लावर। देखिए, जो प्लांट्स स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं बट सीड और फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट्स बट द सेक्स ऑर्गन्स आर कैंसर्ड। ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले गैमेट्स है, लेकिन जो गैमेट्स है वो सेक्स ऑर्गन वहाँ कैंसल होते हैं। अभी क्रिप्टोगैमी में हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट है, लेकिन उनमें जो सीड और फ्लावर है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते। दे रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअली बाय गैमेट बट देयर सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो कैंसल है। इसीलिए हम क्रिप्टोगैमी को क्या बोलते हैं कि कैंसल मैरिज, मीन्स सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैंसल होते हैं। अभी फेनोरोगैमी क्या है? फेनोरोगैमी मीन्स द विजिबल मैरिज, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सीड प्लांट। अभी हमें पता है कि क्रिप्टोगैमी में जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है और सीड वो और फ्लावर वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फेनोरोगैम जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूसेस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट आर विजिबल, मीन्स फेनोरोगैम्स में जो है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनमें अवेलेबल होते हैं जो विजिबल होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं विजिबल मैरिज। ओके, इट इज अ फेनोरोगैमी। अभी क्या ध्यान में रखता है? क्रिप्टोगैमी जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है और as well as they are not produces seed or flower and reproduces by sexually by using gametes, but the सेक्स ऑर्गन्स आर कैंसल। अभी फेनोरोगैमी में क्या ध्यान में रखना है कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है और उनमें रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली फॉर्म होते हैं दैट आर विजिबल टू अवर आईज। सो फ्रेंड, इट इज कॉल्ड एज विजिबल मैरिज एंड क्रिप्टोगैम्स मीन्स
कैंसल मैरिज। इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी हमने देखा जो क्रिप्टोगैम्स और फिनोगैम्स, ये 2 टाइप है प्लांट्स के। सो अभी क्रिप्टोगैम्स जो है वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो फ्रेंड्स, फिनोगैम्स, अभी क्रिप्टोगैम देखे 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। अभी फिनोगैम्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक है जिम्नोस्पर्म एंड अनदर है एंजियोस्पर्म। ओके, आफ्टर दैट द थैलोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अभी देखिए, थैलोफाइट्स मीन्स algae. Thallophytes means algae. So algae are divided into the basis of chlorophyll pigments. Algae are divided into 3 types: chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce. Chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce. So algae, अभी देखते हैं algae क्या है। Algae are mostly aquatic, grow into the water. Algae are mostly aquatic into nature में हमेशा हमें वो वाटर में ही मिलती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं aquatic grow into the water. Vegetative structure of algae are called as thallus. जो बॉडी होती है algae की उसे हम क्या बोलते हैं? thallus. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दे आर वेरी स्मॉल एज वेल एज यूनिसेलुलर। अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज यूनिसेलुलर, और इसमें मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर मीन्स सेल मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। देखिए, अल्गल की जो सेल वॉल है वो 2 लेयर से बनी हुई होती है। एक है सेलुलोजिक लेयर। Okay, cellulose is a natural substance that forms the cell wall of all the plants and trees. Okay, जो plants की लेयर बनाता है उसे हम बोलते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंस है। सेलुलोज जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो सारे प्लांट्स की सेल वॉल और प्लांट्स की लेयर बनाता है, ट्रीज की लेयर बनाता है, उसे हम बोलते हैं सेलुलोजिक लेयर। एज वेल एज पेक्टिन। अभी देखिए पेक्टिन क्या है। पेक्टिन इज अ कंपोनेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोरोसिटी ऑफ द प्लांट्स एंड इट इज गिव्स द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टू द ऑल प्लांट। ओके, इट गिव्स ग्रेटर एब्जॉर्प्शन स्पीड टू द प्लांट। अभी देखिए सेलुलोज क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट्स और ट्रीज की सेल वॉल बनाता है, और पेक्टिन जो है वो भी नेचुरल सब्सटेंस है जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पीड ऑफ द प्लांट्स। Okay, as well as it gives very good porosity to the plant. They consist of photosynthetic pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, as well as carotene, as well as xanthophyll. Okay, chlorophyll A होता है, B होता है, C होता है, कैरोटीन होता है और xanthophyll होता है। अभी हमने देखा था कि ग्रीन पिगमेंट्स को कैच करके फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट अलगी में प्रेजेंट होगी, वो है क्लोरोफिल ए, बी, सी, कैरोटीन एंड xanthophyll. Spores formed by algae are may be motile or the non-motile. अभी देखिए मोटाइल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोटाइल ऑर्गेनिज्म, और नॉन मोटाइल मीन्स जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते। मोबिलिटी जो होती है वो कैंसल होती है, और मोटाइल जो होते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। अभी देखिए फ्रेंड्स अलगी, और अभी देखिए अलगी जो है हमारी, वो अलगी रिप्रोड्यूसेस इनटू 3 मेथड। देखिए अभी हमने देखा कि अलगी जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस उसका खाना बनाती है। सो ये अलगी जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है अलगी का। सो दिस रिप्रोड्यूसेस बाय 3 मेथड। फर्स्ट इज वेजिटेटिव मेथड। अभी देखिए वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर कोई प्लांट है और उसका कोई भी पार्ट अगर नीचे गिर जाता है तो उसी पार्ट को यूज करके वो अलगी नया प्लांट बनाती है,
उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक प्लांट का जो पार्ट है अगर वो नीचे गिर जाए तो उससे ही हमें दूसरा प्लांट मिलता है, दूसरी वाली अलगी मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वाला जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ, अभी देखिए सेक्स गैमेट्स के यूज करके हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। मतलब फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो गए, मेल गैमेट प्रेजेंट हो गए, एंड द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट्स इज फॉर्म एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस। सो फ्रेंड, आफ्टर दैट another is asexual mode of reproduction। अभी देखिए asexual मीन्स वहाँ सेक्स गैमेट जो है वो absent होंगे। So in plants occurs through budding, fragmentation and spore formation। asexual reproduction जो होता है वो budding से होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन से होता है। उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी समझ में आया अलगी कैसे रिप्रोड्यूस होती है? अलगी इज रिप्रोड्यूसेड बाय 3 मैटर। फर्स्ट इज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द लाइफ साइकिल ऑफ अलगी आर कंसिस्ट ऑफ 2 लाइफ फेजेस। फर्स्ट इज हैप्लॉइड फेज एंड सेकंड इज डिप्लॉइड फेज। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं कि किंगडम प्लांटी हमने देखा। अभी किंगडम प्लांटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मीन्स कैंसल मैरिज एंड फेनेरोगैमी मीन्स visible marriage. So these cryptogams are divided into the thallophytes, bryophytes and pteridophytes. After that, thallophytes are divided into algae. Then bryophytes are liverworts and mosses, and phanerogams are divided into 2 types. First is gymnosperms and another is angiosperm. अभी हम देख रहे हैं algae. So friends, अभी देखिए फर्स्ट वाली अलगी देखने वाले हैं हम, उसे बोलते हैं क्लोरोफाइसी। सो इट इज कॉल्ड एज ग्रीन अलगी। क्लोरोफाइसी को दूसरा नेम क्या है? ग्रीन अलगी। सो द क्लोरोफाइसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। हमने देखा है कि अलगी में जो होते हैं वो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ओके, सो इनमें से कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है इन द क्लोरोफाइसी। रिजर्व फूड स्टोर इनटू द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए उनका जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है क्लोरोफाइसी में। देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। देखिए सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, जो नेचुरल कंपोनेंट है जो सेल वॉल बनाता है। सो मोटाइल पजेजेस फ्लैजेला। देखिए अब उसके स्पोर्स जो है वो मोटाइल है और उन्हें फ्लैजेला होती है फॉर द मोबिलिटी। फाउंड मोस्टली इन फ्रेश एंड मराइन वाटर। अभी देखिए कहाँ प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में हमें क्लोरोफाइसी मिलती है। एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास एंड द कारा। सो क्या ध्यान में रखना है? क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन अलगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। मोटाइल है उनके स्पोर्स, उन्हें फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, फाउंड इनटू द फ्रेश मराइन वाटर। आफ्टर दैट नेक्स्ट अलगी इज द फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन अलगी। हमने पहले कौन सी देखी? ग्रीन अलगी देखी। फियोफाइसी, फियोफाइसी मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड द फिकोजैंथीन आर प्रेजेंट। अभी देखिए कौन सा चेंज हुआ है फियोफाइसी में? क्लोरोफिल पिगमेंट चेंज हुए हैं। क्लोरोफाइसी जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है उनमें प्रेजेंट, और फियोफाइसी में जो है वो क्लोरोफिल ए, सी एंड फिकोजैंथीन है। देन रिजर्व फूड मटेरियल इज द मैनिटोल एंड लैमिनारिन। सो cell wall is composed of cellulose, but it is associated with algine. So algine, what is algine? Algine is the type of carbohydrate found into the brown seed beads. देखिए ब्राउन अलगी जो है वो टाइप अल्जीन जो है वो ब्राउन अलगीज में प्रेजेंट होता है, और ये अल्जीन जो है वो है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So friends, cell wall is composed of cellulose and it is associated with type of carbohydrate algine.
मोटाइल स्पोर प्रेजेंट है बट इट इज बायफ्लैजेलेटेड. द टू टाइप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट. टू फ्लैजेला इज प्रेजेंट इनटू द मोटाइल स्पोर्स found into the marine and brackish water. What is brackish water? You know about that. The brackish water is the water occurs into the natural environment but that has a more salinity than fresh water. अभी देखिए फ्रेश वाटर में जो होता है वो नमक का जो कंपोजिशन होता है, सोडियम का कंपोजिशन होता है, वो बहुत ही कम वैल्यू में प्रेजेंट होता है. लेकिन जो ब्रैकिश वाटर होता है वो ब्रैकिश वाटर में वो सैलिनिटी जो होती है, सोडियम का जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन सी वाटर से कम होता है. उसे हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर. So brackish water means the water occurs into the natural environment that has more salinity than fresh water but less than sea water. It is called as brackish water. So क्या ध्यान में रखना है कि PO5C में जो है वो क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, क्लोरोफिल C प्रेजेंट है एंड फिकोजेंथिन प्रेजेंट है. रिजर्व फूड मटेरियल है मैनिटॉल एंड लैमिनारिन. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोर but it is associated with algin. Algin is the type of carbohydrate. Motile spore present है but spore is biflagellated. Means two flagella is present to the spore. Found into the marine and brackish water. After that थर्ड वाली जो algae है वो है rhodophyceae means red algae. अभी कौन सी देखी? ग्रीन algae देखी, ब्राउन algae देखी और लास्ट वाली जो है हमारी वो है रेड algae means rhodophyceae. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट A प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक D प्रेजेंट है एंड फेकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है. रिजर्व फूड मटेरियल है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. मतलब जैसे हमने देखा था कि ग्रीन अलगी में भी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च ही है, वो रेड अलगी में भी स्टार्च ही है. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन and cellulose and carbohydrate. Cell wall is composed of pectin, cellulose and carbohydrate. The spores are motile, cells are absent. देखिए जो spores है वो motile नहीं है, वो non motile है. Motile cell absent है red algae में and rarely it is occurs into fresh water and example है chondrus. ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया. आप भी क्या ध्यान में रखना है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और PO5C में जो है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी भी है और उसके साथ फिकोजेंथिन है. रेड अलगी में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी और फिकोइरिथ्रिन. देन रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है. यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल एंड लैमिनारिन है और रेड अलगी में हमें स्टार्च ही देखने को मिलता है. ओके फ्रेंड्स, सो दोनों अलगी जो है ग्रीन अलगी या ब्राउन अलगी दोनों के सेल जो है वो मोटाइल स्पोर प्रेजेंट है बट रेड अलगी में जो है हमें वो मोटाइल सेल एब्सेंट मिलते हैं. ओके, जो हमारी ग्रीन अलगी है वो फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में हमें मिलती है, लेकिन PO5C जो है ब्राउन अलगी इट इज जनरली अवेलेबल इनटू द मराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर एज वेल एज द rhodophyceae जो है वो भी हमें फ्रेश वाटर में ही मिलती है. सो फ्रेंड, इतना समझ में आया. सो आज हमने कवर किया है कि जो थैलोफाइट्स है वो अलगी जो है उसकी वो अलगी 3 टाइप में डिवाइड होती है. एक है क्लोरोफाइसी, PO5C एज वेल एज rhodophyceae. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इन द बेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिटोफाइट्स पे होगा. सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरा ये चैनल है बायो एंथुसियास्ट, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.